पश्चिमपुर नाम के एक गांव। उस गांव में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन रहता था। हर रोज आने जाने वाले ट्रेन से सारे स्टेशन पर गड़बड़ रहती थी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोगों ने ट्रेन के सफर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इस वजह से स्टेशन पर छोटी छोटी दुकानों वाले, भीख मांगने वाले सभी लोगों ने वहीं पर अपना बसेरा बना लिया था और काफी परेशान हो रहे थे। ऐसे ही एक महिला फटे हुए कपड़ों से पैसे मांगते हुए 3 दिन से कुछ नहीं खाया साहब जी, कोई तो दया करके थोड़ा सा खाना दे दो, ये कहते हुए आने वाले लोगों का इंतजार करते हुए एक छोटे से बच्चे को साथ में लिए स्टेशन के एक कोने में बैठकर भीख मांग रही थी। इतने में एक महिला आकर हाथ में 2 रुपए रखकर चली जाती है। ₹2 में क्या आता है? एक 10 रुपए देंगे तो क्या इनकी दौलत कम हो जाएगी? छी छी छी, जब मेरे अच्छे दिन थे तब मैंने किसी भी मांगने वाले को 10 रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं दिया। इनमें से किसी के भी दिल में दया नहीं है। भीख मांगते हुए घूम रही इस महिला का नाम सुमा है। बहुत बड़े धनवान के घर में पैदा हुई इकलौती बेटी, उस सारी जमीनों जायदाद की इकलौती मालकिन। छोटी से छोटी तकलीफ से भी दूर रखकर कभी किसी चीज की कम होने दिए बिना बहुत ही लाडों से पालते हैं सुमा को उसके माँ बाप। तभी उसकी खूबसूरत जिंदगी को बदलने के लिए सोमेश आता है। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम ही मेरा दुनिया हो सुमा। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फूलों में रखकर देख लूंगा, वरना यही अपना जान दे दूंगा। सोमेश की बातों पर यकीन करके सुमा घर के कुछ पैसे और गहने लेकर सोमेश के साथ गांव छोड़कर शहर भागकर आते हैं। लेकिन सोमेश ने ये सब नाटक पैसों के लिए किया था। वो 2 बच्चे पैदा होते ही सारे पैसे और गहने लेकर सुमा को सड़क के बीच में छोड़कर भाग जाता है। शायद सुमा ने ये सपने में भी नहीं सोचा होगा। धोखा खाकर परेशान खड़ी सुमा को कुछ समझ नहीं आता। भूख से रो रहे बच्चों की भूख मिटने के लिए सुमा को भीख मांगने का अलावा दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। इसीलिए रेलवे स्टेशन पर आने जाने वालों के पास भीख मांगकर अपने बच्चों को पेट भर रही है। छोटे बच्चे के रोने की आवाज से अपनी अतीत के ख्यालों से बाहर निकलती है सुमा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, घर जाते हैं, रुको थोड़ी देर। तभी वहाँ पर आने वाली ट्रेन में से एक आदमी उतरता है। खाना खाकर 3 दिन हो रहा है साहब जी, दया करके कुछ खाने को दे दो। बच्चे के रोने पर तो तरस खाकर कुछ दे दो बाबा। तभी वो आदमी अपने जेब से 100 रुपए निकलकर सुमा के हाथ में रखकर वहाँ से चला जाता है। कोरोना की वजह से मास्क लगाए हुए उस आदमी का चेहरा देख नहीं पाती सुमा। 100 रुपए, आज बच्चों को पेट भर खाना खिलाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं उन्हें खाना खाए हुए। तुरंत वापस घर चले जाना होगा।
ये कहकर अपने बच्चे को उठाकर भागते हुए जाकर उन 100 रुपए को एक दुकान वाले के हाथ में रखती है। वो दुकानदार उन पैसों के बदले एक बड़ी कवर में खाने का सामान भरकर देता है। वो लेकर घर जाकर माँ, खाना लेकर आए हो? मुझे भी खाना दो माँ, भूख लगी है माँ। ये कहकर वो बच्चा कवर हाथ से खींचकर जल्दी जल्दी खाने लगता है। सुमा एक निवाला खाना खाने के लिए देखती है, लेकिन अपने बच्चे को ऐसे खाते हुए देखकर अपने हाथ खाने से दूर ही रखती है। सुमा एक गिलास पानी पीना चाहती थी, लेकिन उसके उस ग्लास तक जाने के लिए भी दम नहीं था, इसीलिए वो वहीं सो जाती है। मैं अगर तुम्हारे पिता की बातों में आकर घर के बाहर ना आती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती और मेरी वजह से तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता। रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आना मुझसे नहीं हो रहा है। मेरी हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इतने प्यार से देखने वाले माँ बाप को छोड़कर आने की अच्छी सजा मिल रही है मुझे। मेरी हर ख्वाहिश पूरे करने वाले इस बात को इनकार कर देंगे, ये सोचना मेरी बेवकूफी थी। उन्हें छोड़कर घर से भागना भी मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी है। सुमा को 100 रुपए देने वाला को आदमी चुपके से उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आकर अब तक सुमा जो भी कह रही थी वो सब उसे ठहर कर सुनता है। तभी सुमा जोरों से खांसने लगती है। खाना खा रहे अपने बच्चे से पानी तक नहीं मांग पाती और खुद भी जाकर लेने की हालत में नहीं रहती, इसीलिए वही परेशान होती रहती है। पीछे खड़ा वो आदमी और देख नहीं पाता, इसीलिए अंदर आकर क्या हुआ है बेटा सुमा, इतना क्यों कांच रही हो? रुको, अभी पानी लेकर आता हूँ। ये कहते हुए वो आदमी भागते हुए जाकर सुमा के लिए एक गिलास पानी लेकर आकर उसे पिलाता है। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए पिताजी? हमेशा तुम ही इन हाथों से भीख मांगने वालों को पैसे डालती रही। आज तुम ही इन हाथों से भीख मांग रही हो और मैं तुम्हारे ही पैसों को तुम्हें भीख में देकर आ रहा हूँ। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी तकलीफों में भी यहाँ क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारा बाप अब भी जिंदा है। घर आने के लिए एक बार भी ख्याल क्यों नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? वो आदमी अपनी बात खत्म करने से पहले ही सुमा अपनी आखिरी सांसें छोड़ देती है। इतने लंबे समय के बाद मिलने के बाद वही अपनी बेटी की आखिरी सांस होने की वजह से वो आदमी बच्चों को पकड़कर खूब रोता है। उनकी माँ क्यों नहीं उठ रही है, ये समझ में ना आकर बच्चे उसे ही देखते रहते हैं। वो आदमी दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर उसी स्टेशन में ट्रेन का इंतजार करता है।